नमस्कार दोस्तों। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गई है। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने 1997 में की, जब वह रंग रायपुर पंचायत से वार्ड सभासद चुनी गई। रंग रायपुर से ही वह उपाध्यक्ष भी बनी। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रंग रायपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर वह 2000 में पहली बार विधायक बनी और वह नवीन पटनायक सरकार में राज्य मंत्री भी रही। उनका जीवन बड़ा संघर्षमयी रहा। 2009 में उनके पहले बेटे की मृत्यु हो गई और 2013 में उनकी दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। 2014 में उनकी पति की भी मृत्यु हो गई और 2015 में वो पहली झारखंड की आदिवासी महिला राज्यपाल बनी। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भुवनेश्वर के वुमेन कॉलेज से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने सरकारी कार्यालय में एक क्लर्क के रूप में कार्य किया और उस अपने लोकल एरिया में वह असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी, उन्होंने शिक्षक के रूप में भी काम किया। द्रौपदी मुर्मू की उपलब्धियां। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति बनी। मुर्मू से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं और द्रौपदी मुर्मू एक युवा राष्ट्रपति भी बन गई हैं। हालांकि इससे पहले नीलम संजीवा रेड्डी देश के युवा राष्ट्रपति बन चुके हैं। मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को मयूरभंज के एक छोटे से जिले में हुआ जो उड़ीसा में पड़ता है और एक छोटे से गांव से निकलकर वह देश के बड़े संवैधानिक पद पर पहुंची है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? सभी राज्यों से निर्वाचित विधायकों का वैल्यू वोट जोड़ा जाता है। इन सभी सामूहिक वैल्यू वोटों को लोकसभा और राज्यसभा के कुल मेंबरों के संख्या से विभाजित किया जाता है। जो कुल संख्या मिलती है वह एक सांसद की वैल्यू वोट होती है। राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों का वैल्यू वोट का अलग ही गणित है। विधायक की वैल्यू वोट इस बात पर निर्भर करती है कि उस प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या में विधानसभा सीट के कुल सदस्यों की संख्या को डिवाइड किया जाता है और फिर से 1000 से फिर डिवाइड किया जाता है, तो हमें एक विधायक की वैल्यू वोट प्राप्त हो जाती है। और यह वैल्यू वोट राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। जैसे उत्तर प्रदेश की वैल्यू वोट ज़्यादा होगी, वहाँ से जो विधायक होंगे उन विधायकों की वैल्यू वोट ज़्यादा हो।